हेलो 11th क्लास। बेटा आज इस नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज़ मैंने आप इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था सारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एपी। दो तरह के सीक्वेंसेस हैं आपके इस चैप्टर में, एपी एंड जीपी। तो इस वीडियो में हम एपी की बात करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बेटा? एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म पहली टर्म में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आ जाए। अगर कुछ ऐसा पैटर्न हो तो इस तरह के सीक्वेंस को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल A1 A2 A3 AN, हमने ये कुछ टर्म्स ले ली, जनरल टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज़ A1 A2 A3 अप टू AN। AN इज़ nth टर्म। अब फर्स्ट टर्म आपकी A है। अगर आपकी A2 में से अगर आप A1 को माइनस करें देन इट शुड बी सेम एज A3 माइनस A2 एंड इट शुड बी सेम एज A4 माइनस A3। मतलब हर दो टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है अगर वो सेम है तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। और उस कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं डी। कॉमन डिफरेंस इज डी। समझ में आया बेटे? जैसे कि A1 में फर्स्ट टर्म में हम जो ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, उसी डी को हम सेकंड टर्म में ऐड करेंगे तो थर्ड आ जाएगा एंड सो ऑन। राइट। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इस सीक्वेंस की nth टर्म जो है an, जो है an इज द nth टर्म, ये किस तरह से आती है? a प्लस n माइनस 1d। ठीक है। और इसको हम l से भी डिनोट कर सकते हैं, लास्ट टर्म, क्योंकि nth टर्म इज द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो l भी है और ये an भी है। अब देखिए क्यों आया ये a प्लस n माइनस 1d। आप समझिए इसको कि फर्स्ट टर्म सीक्वेंस की मान लीजिए आपकी a1 है। ठीक है। तो सेकंड टर्म कैसे आएगी? a1 में d ऐड करके, अभी बताया मैंने आपको। मान लो फर्स्ट टर्म 3 है, 3 5 7 9 का एक सीक्वेंस है। तो 3 में 2 ऐड किया तो 5 आया, 5 में 2 ऐड किया तो 7 आया बेटा। तो वो d को हम ऐड करते जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म इज a1 में हमने d ऐड किया, सेकेंड टर्म आ गई। और फिर सेकेंड टर्म में फिर से d ऐड जब करेंगे तो a1 प्लस 2 a2 प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है। तो उससे आपका a3 आ जाएगा। तो A3 में आपका आएगा A2 प्लस 2d। राइट। और इसी तरह से आपका जो एक मतलब फर्स्ट टर्म में आपका सिर्फ A1 आ रहा है, सेकंड टर्म में आपका आ रहा है A प्लस डी। फर्स्ट टर्म को अगर हम A मानते हैं तो, और उससे नेक्स्ट टर्म में आ रहा है A, क्योंकि A प्लस डी में फिर D ऐड करेंगे तब आएगी थर्ड टर्म आपकी। तो A प्लस 2d हो गया। तो क्या पैटर्न बन गया? आप क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म A है, A1 नहीं, A ही है, कॉमा है ये। फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म A प्लस 1d है, थर्ड टर्म A प्लस 2d है। अगर टर्म का नंबर 3 है तो यहाँ पर वैल्यू उससे एक कम है। तो इसी तरह से जो nth टर्म होगी, जो an होगी, वो क्या बन जाएगी बेटा? n से एक कम n माइनस 1d। राइट। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। मान लीजिए आपको किसी एपी की 7th टर्म निकालनी है, A7, तो क्या हो जाएगा? A7 विल बी a प्लस 6d। एक कम कर दीजिए तो आपके पास A7 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और इसको हम L भी बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। उसके बाद है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, कि अगर हमें इस n टर्म्स का सम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है बेटे, डेरिवेशन में मैं नहीं जा रही हूँ। उसका फॉर्मूला है आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है। मान लो आपको 5 टर्म्स का सम निकालना है तो n 5 हो जाएगा। a आपकी एपी की फर्स्ट टर्म है और d हमारा कॉमन डिफरेंस है। इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो इट कैन बी रिटन एज a प्लस n माइनस 1d। 2a को मैंने a प्लस a लिख दिया। अब ये जो है ये क्या है? आपकी nth टर्म है, लास्ट टर्म है। तो इस पूरे की जगह हम l लिख सकते हैं। तो एक और फॉर्मूला आ गया आपका Sn का, n/2 इंटू a प्लस l। मान लीजिए आपको किसी एपी की लास्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म दी हुई है और n दिया हुआ है, तो आपको d की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा Sn निकाल सकते हैं। तो 1 मार्क में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, समझ आ गया? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी में आपको 3 चीज़ें चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स का सम निकालना है, फर्स्ट टर्म क्या है और d क्या है। नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। दो टर्म्स है मान लीजिए आपकी a और b, तो आपको इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है बेटा। मीन आप पहले भी कर चुके हैं, वही यहाँ पर है कि उसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। और वो कैसे आएगा? a प्लस b/2, दोनों का एवरेज a प्लस b/2। राइट। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में जो रिलेशन है वो हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे, बाद में करेंगे। पहले आप सिंपल लिख लीजिए कि दो टर्म्स का अगर आपको मीन निकालना है तो इट विल बी गिवन बाय a प्लस b/2। अब आइए एक्सरसाइज 2.1 पर, अपनी 9.1 पर, सॉरी 9.2 एपी की एक्सरसाइज जो है आपकी फर्स्ट। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं बेटा, तो इस वीडियो में हम 2-3 लेते हैं, उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। देखिए थोड़ा सा समझिए इसको तो आप कर पाएंगे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले ये क्लियर होना चाहिए क्या उसमें गिवन है और क्या आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? सम, यानी कि Sn आपको निकालना है। किसका? ऑड इंटीजर्स चाहिए आपको 1 से लेके 2001 तक। तो सबसे पहले हमने लिख लिए कि ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001,
ऑड आपको मालूम है 1, 3, 5 एंड सो ऑन, और लास्ट आपको दिया हुआ है 2001। इस AP का आपको क्या निकालना है, ये एक AP है, आपको दिख रहा है 2 का डिफरेंस है टर्म्स में, तो इसका आपको सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए आपको पता है आपको n चाहिए, ठीक है, A चाहिए और D चाहिए। A आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो आपको, कॉमन डिफरेंस आपको पता है, सॉरी 3 - 1 2 हो गया, ठीक है, और जो लास्ट टर्म है वो आपको पता है 2001। अब हमें यहाँ ये नहीं पता कि यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं जिनका हमें सम निकालना है, तो उसके लिए पहले हमें n निकालना पड़ेगा, और जब भी हमें लास्ट टर्म गिवन होती है तो हम n आराम से निकाल सकते हैं अगर हमें फर्स्ट टर्म और D मालूम हो तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे an = a + n - 1d, लास्ट टर्म आपके 2001 है, ठीक है, = 1 प्लस फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। इसको सिंप्लीफाई किया मैंने तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमें एस से निकालना है, तो आप क्या करेंगे, SN = अब हम शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे n/2 × a + l, क्योंकि लास्ट टर्म है हमारे पास। आप दूसरा भी यूज़ कर सकते थे n/2 2a + n - 1d, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तब भी यू विल गेट द सेम आंसर। n हमारा 1001 आ गया, a 1 है और जो लास्ट टर्म थी वो 2001 थी। सिंप्लीफाई किया, वी गॉट द आंसर 1002001, ठीक है। तो इस तरह से करने हैं आपको ये क्वेश्चन AP के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 which are multiples of 5. Sum of all natural numbers lying between 100 and 1000 between, ठीक है, बिटवीन का मतलब आपको 100 से स्टार्ट नहीं करना है, 100 और 1000 के बीच के लेने हैं। तो फर्स्ट नंबर आपका 105 आएगा विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, 105, 110, 115 अप टू लास्ट कहाँ जाएगा, इससे पहले वाली लास्ट मल्टीपल ऑफ 5 वो होगी हमारी 995। तो ये हमारा AP बन गया 105, 110, 115। फर्स्ट टर्म आपकी A 105 है, D आपका 5 है, लास्ट टर्म आपको पता है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मैंने आंसर नहीं निकाला। लास्ट टर्म आपको पता है, लास्ट टर्म से पहले आप n निकाल लेंगे, लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज़ करके, an का फॉर्मूला यूज़ करके, और उसको पुट करेंगे तो SN में, तो आपके पास सम आ जाएगा, ठीक है। यू कैन डू, फर्स्ट की तरह है बिल्कुल। थर्ड पे आते हैं, इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज़ 2, ठीक है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज़ 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, शो दैट 20th टर्म इज़ -112। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में वही बात है कि दो चीज़ें होती हैं, जो हमें निकालना है और जो हमें गिवन है। इसमें हमें 20th टर्म शो करनी है कि इस AP की 20th टर्म -112 है। फर्स्ट टर्म आपको पता है, लेकिन आप n भी आपको पता है, लेकिन आपको D नहीं पता। तो जो कंडीशन हमें गिवन है उसको यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, पहले D जब मालूम चल जाएगा फिर हम ये 20th टर्म आराम से निकाल सकते हैं। तो D निकालने के लिए आप यूज़ करिए रिलेशन जो आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज़ 1/4। देखिए A आपका हो गया यहाँ पर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में A फर्स्ट टर्म 2 दी हुई है। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स S5 है ये, 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 कौन सी होंगे बेटा, S6 7th, ठीक है। सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स मतलब 6 टर्म 7th टर्म और उन सब का जो सम होगा, 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म्स 6 टर्म 7 टर्म 8 टर्म 9 टर्म 10 टर्म का सम जो होगा वो आपको रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए S5 = 1/4। ये जो नेक्स्ट 5 टर्म्स होंगे बेटा, हम बीच में से किसी 5 टर्म्स का सम नहीं निकाल सकते। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 1 से लेकर फर्स्ट टर्म से लेकर 10 टर्म्स तक का है, 20 टर्म्स तक का है एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट 5 टर्म्स के लिए हम क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 10 तक सम निकाल लेंगे, वो हो जाएगा S10, ठीक है। और S10 में से अगर हम पहली 5 टर्म्स का सम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम आ जाएगा, 6 7 8 9 और 10th का। तो ये आपको यूज़ करनी है कंडीशन कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज़ 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5। नेक्स्ट 5 कैसे आएंगी, पहले से लेकर 10 तक की जो टर्म्स हैं उसमें से पहली 5 का माइनस कर दो तो नेक्स्ट 5 आ जाएंगे। ये रिलेशन बन गया, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। S5 4 को मैं इधर ले गई, 4S5 = S10 - S5, ये इधर आ गया, 5S5 = S10। अब इस रिलेशन को यूज़ करके हम D आराम से निकाल सकते हैं। 5 आपका ये है, S5 क्या होता है फॉर्मूला, n/2, n हमारा n का फॉर्मूला है तो n 5 है, n/2 2a, a 2 है, 2a 4 हो गया, प्लस n - 1 × D, 5 - 1 करेंगे 4 आएगा। S5 का फॉर्मूला बन गया 5/2 4 + 4D। सिमिलरली S10 का फॉर्मूला बन गया 4 + 9D। सिंप्लीफाई किया आपने, D की वैल्यू आ गई -6। अब हमें 20th टर्म निकालनी है। 20th टर्म A 20 क्या होगा बेटा, A + 19D। A हमें पता था, D हमने निकाल लिया, सिंप्लीफाई किया तो आपके पास वही आंसर आ गया जो आपको प्रूव करना था कि 20th टर्म इज़ -112, ठीक है। तो मैंने 3 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं इसके, समझिए इसके एग्जांपल्स को करिए अच्छी तरह से, एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूँगी। कुछ क्वेश्चंस जो सिमिलर हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे, इसके बाद जो डिफिकल्ट हैं और डिफरेंट हैं वो आपका मैं नेक्स्ट